क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति पैसे के लिए इतना गिर सकता है कि वो अपनी माँ बाप और पत्नी की भी हत्या कर सकता है। दरअसल जून का महीना और साल था 2017, जब उसकी माँ की मौत हुई और लोग सोचने लगे कि सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। उसके बाद उसकी पत्नी की मौत हुई, वो भी इत्तेफाकन सड़क दुर्घटना में। फिर आखिरी में मौत हुई उसके पिता की। इतना बड़ा इत्तेफाक कि वो भी सड़क दुर्घटना में और गढ़गंगा के पास। कुछ तो दाल में काला था, ये शक होने लगा बीमा कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को। लेकिन जब सर्वे करने वाला सर्वे करने लगा तो उसे पता चल गया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही काली है। पूरी साजिश रची जा रही है 40 करोड़ रुपए के बीमे के लिए। 40 करोड़ रुपए धनराशि जो बीमे की मिलनी है केवल एक ही व्यक्ति को। फिर क्या, पूरे मामले की जांच हुई और शक होने पर बीमा कंपनी के एग्जीक्यूटिव की तरफ से एफआईआर करा दी जाती है। पुलिस तफ्तीश करती है तो पता चलता है बेटे ने ही माँ बाप की हत्या की है और पत्नी को भी मार डाला है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखिए और आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर देगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं हम हापुड़ की। हापुड़ के कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज होती है, वो भी नीवा बूपा कंपनी के प्रतिनिधि की तरफ से। जो प्रतिनिधि संजय कुमार है वो शिकायत देता है पुलिस को कि हमें शक है विशाल कुमार नामक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या की है और 39 करोड़ रुपए का बीमा था। बीमे की धनराशि लेने के लिए उसने हमारे प्रतिनिधियों को भी लालच दिया, रिश्वत देने की कोशिश की। बस फिर क्या था, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। जांच पड़ताल में ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं कि विश्वास आसानी से नहीं हो सकता। दरअसल विशाल कुमार सिंघल अपने पिता का बीमा कराता है 39 करोड़ रुपए का। पिता मुकेश सिंघल करीब 10 से 12 लाख रुपए की रिटर्न भरते हैं। बीमा कंपनी को लगता है कि इतनी कम रिटर्न भरने वाला व्यक्ति 39 करोड़ रुपए का बीमा आखिर कैसे करा सकता है। लेकिन बीमे की धनराशि एज पर नॉर्म्स, एज पर नॉमिनी उनके बेटे विशाल कुमार सिंघल को देनी है। मगर आपने देखा होगा कि कोई भी इंश्योरेंस का पैसा देने से पहले कंपनी पूरी तरह जांच पड़ताल करती है, चाहे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट का ही मामला क्यों ना हो। आपने देखा होगा लोग अस्पतालों में भर्ती होते हैं, हेल्थ पॉलिसी होती है, उसमें भी कंपनियां क्रॉस चेक करती हैं, जबकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। लेकिन यहां तो 39 करोड़ रुपए का बीमा था मुकेश सिंघल का और बेटा विशाल कुमार सिंघल बीमा कंपनी के एजेंट्स प्रतिनिधियों के पीछे लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, आप जल्दी से जल्दी धनराशि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए, आपको कुछ चाहिए तो मैं वो भी दे देता हूं। बात यहां तक बढ़ गई। तभी
बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को शक होने लगा कि यार दाल में कुछ काला है, क्योंकि जो कागज थे, कागज कुछ और बोलते थे और विशाल की जबान कुछ और बोलती थी। दरअसल उसने बीमा कराया हुआ था अपने पिता मुकेश सिंघल का 39 करोड़ रुपए का, और बताता है कि गढ़ गंगा में स्नान करने के बाद वो मेरठ लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और बाइक में खुद चला रहा था। इसी बीच वो रिपोर्ट भी दर्ज कराता है, लेकिन जब पुलिस पोस्टमार्टम कराती है तो पोस्टमार्टम में आता है कि चोट के निशान तो हैं जरूर, लेकिन ये सड़क दुर्घटना में नहीं हुए, चोट लगने का कोई और भी कारण हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये पढ़ने के बाद बीमा कंपनी के लोग पहुंच जाते हैं उस अस्पताल जहां दुर्घटना के बाद विशाल दावा करता है कि मैंने अपने पिता मुकेश सिंघल को एडमिट कराया था। और ये अस्पताल है नवजीवन मेरठ का। नवजीवन के रिकॉर्ड को जब इंश्योरेंस कंपनियां खंगालती है तो पता चलता है कि दुर्घटना हुई थी रात में, लेकिन विशाल बताता है दुर्घटना हुई थी दिन में। इत्तेफाक देखिए या साजिश देखिए कि नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराने की बात होती है, लेकिन मौत होती है मुकेश सिंघल की आनंद हॉस्पिटल में। अब आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी एक हॉस्पिटल में एडमिट है तो दूसरे में मौत कैसे हो गई? यानी जब नवजीवन हॉस्पिटल उनको दूसरे अस्पताल भेजता तभी मौत संभव थी। इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों को लगने लगा कि साजिश है। उन्होंने तुरंत इस बात की शिकायत पुलिस से कर दी। हापुड़ पुलिस जब पूरा रिकॉर्ड खंगालने लगी तो पुलिस को पता चला कि विशाल कुमार और उसके दोस्त सतीश ने मिलकर पिता मुकेश सिंघल की हत्या की है और उसको सड़क दुर्घटना दिखाने के लिए उनके शरीर पर चोट भी मारी गई है। ये सब जानने के बाद पुलिस विशाल और उसके दोस्त सतीश को मुरादनगर के पास से गिरफ्तार करती है। फिर जब इन दोनों से पूछताछ होती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि मुकेश सिंघल को ही नहीं मारा इन्होंने, बल्कि विशाल ने अपनी मां प्रभा देवी और पत्नी की भी हत्या की है, क्योंकि मां प्रभा देवी की मौत के बाद उसको 80 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता है। इसके अलावा जब उसकी पत्नी की मौत होती है, या यूं कहें कि जब वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, तो उसके बाद भी उसको 30 लाख रुपए बीमा मिल जाता है। बस विशाल के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो इसी पैसे से अपने पिता मुकेश सिंघल का 39 करोड़ रुपए का बीमा करा देता है। इतना ही नहीं, 2 लग्जरी गाड़ियां भी खरीदता है पिता के नाम से। और आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी बैंक यदि किसी गाड़ी पर फाइनेंस करेगा तो वो उससे पहले उस पैसे का भी इंश्योरेंस करा लेता है। ये बात विशाल को पता थी कि पिता मर गए तो जो गाड़ियों का लोन देने वाला बैंक है वो भी क्लेम नहीं कर पाएगा, वो भी पैसा इसको नहीं देना पड़ेगा, गाड़ियां इसको आसानी से मिल जाएंगी। बस सब कुछ पता होने के बाद रच देता है साजिश। बताता है कि गढ़गंगा से लौटते वक्त उसने पिता की हत्या कर दी। पुलिस की जांच चल रही है और अस्पताल में बताया जाता है कि गढ़गंगा से लौट रहे थे
बाइक फिसल गई, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, पिता चोटिल हो गए और बेहद गंभीर है, और जबकि विशाल को एक खरोंच तक नहीं आती। खैर, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। वैसा ही विशाल के साथ भी हुआ। विशाल और उसके दोस्त सतीश को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और एक के बाद एक राज खुलवा रही है, क्योंकि उसकी मां प्रभा देवी की जब मौत हुई थी तो इसने बताया था कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी बाइक को, और उसमें भी विशाल बच गया और मां चोटिल हुई और दम तोड़ दिया। और ठीक पिता के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उसने ये पूरी साजिश उस वक्त रच ली जब उसकी पत्नी की मौत हुई और उसको 30 लाख रुपए बीमा मिल गया। फिर उसने मां को मारा, 80 लाख रुपए बीमा मिल गया। लालच बढ़ता गया और लालच यहां तक पहुंच गया कि 39 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 39 करोड़ रुपए का बीमा उसने कराया और पिता की ही हत्या कर दी। वो भी अपने दोस्त के साथ मिलकर। दोस्त को भी उसने लालच दिया था कि जब पैसा आ जाएगा तो मैं तुम्हें भी कुछ दे दूंगा। बस इसी के चलते दोस्त ने भी साथ दिया। लेकिन अब हापुड़ पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, क्योंकि दोनों ही दुर्घटनाएं हापुड़ क्षेत्र में दिखाई गई, एक लखवा में और एक गढ़ में। इसलिए पूरा मामला आ जाता है हापुड़ पुलिस के ऊपर। अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया, लेकिन सुनने वाले लोग आसानी से विश्वास नहीं करते कि कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है, इतना लालची हो सकता है, जो पैसे के लिए अपने माँ बाप और पत्नी को ही मार डाले। मगर ये सच्चाई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। उसके अलावा परते दर परते मामले से उतार रही है ताकि और मामला स्पष्ट हो सके। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।